हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th के रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सो आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पूरा पढ़ लेंगे। सो ये स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की, तो उसमें पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जो कि है बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं और उनके अंदर लाइफ होती है, जैसे कि ह्यूमन बींग हो गए, फ्लोरा फोना मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, फिशरीज, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा। एंड जो एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो रिसोर्सेज नॉन लिविंग थिंग्स से बने होते हैं, जैसे कि रॉक्स, मेटल्स, ये सब कुछ हो गए। नाउ हमारा सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, जिसमें पहला आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जिसको हम एक बार फिर से रिन्यू कर सकते हैं और उनको फिर से बना सकते हैं केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा। इसको हम रिप्लेनिशेबल रिसोर्स भी बोलते हैं, जैसे कि सोलर, विंड एनर्जी हो गया, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हो गया। ये सब कुछ हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है। ये रिसोर्स को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो में, एक है कॉन्टीन्यूअस और एक है फ्लो। तो जैसा कि हमने देखा कि हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको जब चाहे तब प्रोड्यूस कर सकते हैं फिर से, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। ना सेकेंडली हमारा आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो कि बहुत ही लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम लेते हैं बनने में, जैसे कि मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, और ये रिसोर्सेज मिलियंस ऑफ ईयर लेते हैं अपने फॉर्मेशन में। कुछ रिसोर्सेज हो गए जैसे मेटल्स, वो रिसाइकलेबल होते हैं, मतलब उनको रिसाइकल किया जा सकता है। और कुछ होते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल, उनको रिसाइकल नहीं किया जा सकता और वो यूज़ के बाद एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म हो जाते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आता है, मतलब कौन सा रिसोर्स किसका है। इंडिविजुअल रिसोर्स पहला आता है। तो ये जो होता है ये प्राइवेटली इंडिविजुअल के पास होता है, जैसे कि बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जिनके पास लैंड होता है, जो कि गवर्नमेंट उनको देती है और वो उसका रेवेन्यू मतलब टैक्स पे करते हैं। अब विलेज में कुछ लोग होते हैं जिनके पास लैंड होता है, कुछ लोग होते हैं जिनके पास लैंड नहीं होता है। अर्बन एरियाज़ में पीपल के पास, लोगों के पास प्लॉट्स होते हैं, हाउसेस होते हैं, और जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आती हैं। प्लांटेशन, पैस्चर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर वेल्स में जो वाटर होते हैं वो सभी इंडिविजुअल रिसोर्स में आती हैं, जो कि किसी एक पर्सन से बिलोंग करती है। अब इसके जो एग्ज़ाम्पल्स हो, ये तो थे इसके एग्ज़ाम्पल्स, और ये सभी इंडिविजुअल के द्वारा ओन किए जाते हैं। तो आप लोग इसका कुछ एग्ज़ाम्पल दीजिए इन कमेंट बॉक्स में, एंड मेक श्योर कि आपके जो आंसर्स हैं वो मैच नहीं करने चाहिए। ओके। नाउ हमारा आता है कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, मतलब जो कि एक कम्युनिटी से बिलोंग करता है, मेंबर ऑफ कम्युनिटी से। जैसे विलेज में हो गया ग्रेजिंग ग्राउंड और बैरियल ग्राउंड हो गए, विलेज पॉन्ड हो गया, जो कि किसी एक पर्सन का नहीं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स का होता है। जैसे पब्लिक पार्क हो गया, पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड अर्बन एरियाज़ में, ये सब कुछ। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये कम्युनिटी रिसोर्सेज में आते हैं। नाउ हमारा थर्ड है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स, अब अगर हम बात करें नेशनल रिसोर्स की, तो जितने भी रिसोर्सेज हैं मतलब इंडिविजुअल, कम्युनिटी, ये सारी रिसोर्सेज नेशनल रिसोर्स में आती हैं। ओके। अब कंट्री के पास लीगल पावर होती है कि वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करना चाहता है तो वो कर सकता है। और जैसे कि आप जानते होंगे कि रोड और कैनाल्स, रेलवे बनाने के लिए फील्ड लिए जाते हैं कुछ इंडिविजुअल के। तो वही चीज़ है कि उनके पास पावर होती है कि वो ले सकते हैं कभी भी, अगर उस जगह पे डेवलपमेंट उनको करना है तो। अब यहाँ पे देख सकते हैं अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास पावर होती है कि वो एक्वायर कर सकते हैं लैंड प्राइवेटली। प्राइवेट किसी का लैंड है तो उसको ले सकते हैं अगर कोई डैम का कंस्ट्रक्शन करना है, एंड उसके बदले में वो उसे कोई और प्लेस दे देते हैं रहने के लिए, या फिर पैसा दे देते हैं जिससे कि वो अपना आगे का लाइफ जो है वो स्टार्ट कर सके। नाउ जितने भी मिनरल्स होते हैं, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, और जो लैंड आते हैं जैसे कि इंडिया है,
सपोज़ ये इंडिया, वैसे ये इंडिया है नहीं, वैसे सपोज़ करने के लिए, तो इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज आएंगे वो सभी नेशनल रिसोर्स के अंदर आएंगे। ओके, ये सभी नेशनल रिसोर्स के अंदर आएंगे। अब अगर हम बात करें ओशियन की, तो ये हम जानते हैं कि ये हमारा जो है ओशन का पार्ट है, ये चीज़। ओके, ये चीज़ हमारा ओशन का पार्ट है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक जितना भी हमारा होता है वो होता है नेशनल रिसोर्स के अंदर आता है। 12 नॉटिकल माइल्स तक, जो कि है 22.2 किलोमीटर। और उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं पानी के अंदर, मतलब ओशन के अंदर, जैसे कि फ़िश हो गई या फिर जितने भी सब कुछ है, वो सब उस पर्टिकुलर नेशन से बिलोंग करेंगे। नाउ इंटरनेशनल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि ना किसी कंट्री की होती, ना इंडिविजुअली किसी की होती हैं, वो किसी भी कंट्री से बिलोंग नहीं करती हैं। अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि ये है सपोज़ इंडिया का मैप, एंड यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ ओशियंस हैं। सो 12 नॉटिकल माइल्स से, ये सपोज 12 नॉटिकल माइल्स है, एंड 12 नॉटिकल माइल्स से 200 नॉटिकल माइल्स तक यहाँ तक आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और ये जो मतलब ये है, ये पर्टिकुलर एक नेशन का होता है, और इसके बाद से इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो शुरू हो जाती है, मतलब इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाता है इधर के बाद का। मतलब इतना तक जितना भी है वो एक पर्टिकुलर कंट्री का कहलाएगा, लेकिन इसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स के बाद ये इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाएगा, और ये किसी भी कंट्री से बिलोंग नहीं करेगा, ना ही किसी इंडिविजुअल से बिलोंग करेगा। और अगर कंट्री को मतलब यूज़ करना है तो उसके लिए इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी। सो यहाँ पे बताया गया है डू यू नो दैट इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैग्नीज नोड्यूल्स फ्रॉम बेड ऑफ इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया विच लाई बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव जोन। मतलब क्या आप जानते हैं कि इंडिया को राइट मिला है कि वो माइन कर सकता है मैग्नीज इंडियन ओशन से, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के उधर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ तक सपोज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो इसके इधर इंडिया को राइट मिला है कि वो मैग्नीज को माइनिंग कर सकता है उसकी। तो ऐसे ही और भी रिसोर्सेस हैं, तो उन्हें आप आइडेंटिफाई करिए। नाउ हमारा नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि किसी रीजन पे पाए जाते हैं और उनको यूटिलाइज़ नहीं किया गया, मतलब टेक्नोलॉजी है वो पाए जाते हैं, लोग चाहते हैं उसको यूटिलाइज़ करना लेकिन किया नहीं गया। जैसे कि वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, जैसे कि राजस्थान, गुजरात हो गया, यहाँ पे बहुत अच्छा पोटेंशियल है कि विंड एंड सोलार एनर्जी डेवलप की जाए, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब डेवलपमेंट नहीं किया गया है ना। हमारा इसमें सेकंड आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को सर्वे किया गया है और इनको यूटिलाइज भी कर लिया गया है, तो वो आ गया डेवलप्ड रिसोर्सेज में। नाउ स्टॉक मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो इन्वायरमेंट में हैं और उनके पास पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती हैं, लेकिन हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे निकाल सकें। जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर एक अच्छा कंपाउंड है जो कि 2 गैस से बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन को हम यूज़ कर सकते हैं, ये रिसोर्स है एनर्जी का, एज अ रिसोर्स ऑफ एनर्जी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है और हम जानते नहीं हैं कि किस तरह से हम उसको निकालें। मतलब जानते तो हैं बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि कैसे हम उसको निकालें। ओके, सो टेक्नोलॉजी की कमी के कारण यहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते ना। यहाँ पे आता है फोर्थ रिज़र्व में ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जिसमें हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है
एंड हम चाहते भी हैं यूज़ करना, लेकिन हम उसे रिज़र्व करके रखते हैं फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए। जैसे कि रिवर वाटर हो गया, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए, लेकिन उसे मतलब हम अनलिमिटेड पावर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि उसको हम फ्यूचर के लिए रिज़र्व करके रखें। इसलिए सभी रिवर्स को डैम में नहीं बदला जा रहा है, जिससे कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना। सो ये तो थी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।